वीडियो में जो लेकर आए हैं आज हम आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता देंगे कि हमारे भारतीय संविधान में कौन से फंडामेंटल राइट्स जो लोगों के लिए भारतीय लोगों के लिए जो दिए गए हैं, नागरिक जो भारत के हैं। सो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल जो मेन राइट्स हैं। ठीक है। सो ये 6 फंडामेंटल राइट्स आज मैं आपको बताऊंगा और आइडिया बताऊंगा कि इनको कैसे याद करना है। सो आइए देख लेते हैं। सो पहला जो है राइट ऑफ इक्वलिटी, दूसरा राइट ऑफ फ्रीडम, तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और छठवां है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो ये जो 6 राइट्स हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में 26 नवंबर 1949 को ऐड हो गए थे। ठीक है। जो लास्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी ड्राफ्टिंग पूरी बनके तैयार हो गई थी तो उसी में जो इन फंडामेंटल राइट्स को ऐड कर लिए गए थे। ठीक है। और एक बात और बेटा याद रखने वाली बात है कि ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि इनको याद कैसे रखना है या इनमें क्या क्या आता है वो कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको कौन से आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया। एक्चुअली पेपर में ज़्यादातर एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन काफ़ी सेटअप होता है कि जैसे पूछ लिया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन किया गया है, कौन से आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, या 19 से लेकर 22 तक में क्या कौन सा फंडामेंटल राइट्स है। तो आपको ये आर्टिकल भी याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन से आर्टिकल में कौन सा राइट हमारा दिया गया है। सो बेटा इनको याद रखने का आप तरीका देखिए ऐसे कि आपने 14 से शुरू कर लेना है। 14 से लेकर 32 के बीच में सभी 6 फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। पहले हम बात करते हैं राइट ऑफ इक्वलिटी। अभी राइट ऑफ इक्वलिटी क्या होती है, राइट ऑफ फ्रीडम क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आपको आर्टिकल से याद कराते हैं कि कौन से आर्टिकल, कितने कितने आर्टिकल दिए हैं। देखिए पहले राइट ऑफ इक्वलिटी होता है, समानता का अधिकार। ठीक है। सो इसको समानता सबसे जरूरी है, सो इसको सबसे ज्यादा वेटेज देते हैं, इसको 5 देंगे हम। ठीक है। 14 से शुरू करेंगे, 14, 15, 16, 17, 18, 5 आ गए, 14, 15, 16, 17, 18, 5 की वेटेज जो हम राइट ऑफ इक्वलिटी को दे देंगे। 14 से लेकर 18 तक के आर्टिकल में हमारा जो है राइट ऑफ इक्वलिटी को एक्सप्लेन किया है। ठीक है। उसके बाद थोड़ा वेटेज कटा हम कर देंगे। ठीक है। राइट ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम क्या होता है राइट, उसमें जो है 19, 20, 21, 22 4। ठीक है, 4 दे देंगे। फिर राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन सिंपल है, इसको 2 ही देंगे, 23, 24। ठीक है। फिर आगे चले गए राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें हम 25, 26, 27, 28 4 दे देंगे। और फिर हम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट को हम 2 देंगे। ठीक है। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसे भीमराव अम्बेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल की हार्ट एंड साउल बोला था, ये जो सबसे जरूरी आर्टिकल है राइट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये बाद में बताता हूं क्या होता है, उसको जो हम 1 नंबर देंगे। ठीक है। ऐसे अब याद रखना। अब देखिए कैसे याद रखना है। पहले राइट ऑफ इक्वलिटी है तो उसमें 5, 14 से लेके 14, 15, 16, 17, 18। उसके बाद राइट ऑफ फ्रीडम है, सो 19 से शुरू कर दो, 19, 20, 21, 22 4 आ गए। ठीक है। उसके बाद राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है तो इसमें शुरू कर दो 23, 24, 2 ही आएंगे। ठीक है। राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन में 2 आएंगे। उसके बाद राइट ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ जो है रिलीजन में डाल दिया। फिर एजुकेशनल में 2 ही डालने हैं, 29, 30। ठीक है। फिर रास एजुकेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में एक ही आर्टिकल 32 में एक्सप्लेन किया। ऐसे हम याद रख सकते हैं कि राइट ऑफ इक्वलिटी 14 से लेकर 18, राइट ऑफ फ्रीडम से लेकर 22, फिर राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन फिर 2 डालना, 23, 24, एजुकेशनल में भी 2 डालना, 29, 30,
और इसमें रिलीजन में 25 से 28 तक आर्टिकल हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज उसको आर्टिकल जो है 32 में एक्सप्लेन किया। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, अब हर आर्टिकल क्या, ये हर जो है ये राइट क्या कहता है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, इक्वलिटी है, नाम से ही क्लियर है कि हमें सभी के साथ इक्वल ट्रीट करना है। सो कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, भारतीय संविधान के सामने सभी लोग एक समान हैं, उनको एक समान जॉब लेने का अधिकार है, उनको एक समान अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, किसी के साथ जात, धर्म या उसके रेजिडेंस के नाम पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को समान समझा जाएगा। ये हमारा राइट ऑफ इक्वलिटी का अधिकार है। उसके बाद राइट ऑफ फ्रीडम आता है। राइट ऑफ फ्रीडम एक्सप्लेन, जो बेटा राइट ऑफ फ्रीडम है, जो फ्रीडम आज़ादी का जो हमारा है, उसमें हमें कहीं बोलने की, ठीक है, अच्छा बोलने की, हमें अच्छा ग्रुप बनाने की, कहीं भी जाने की हमें स्वतंत्रता है। हम भारत के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, कहीं भी हम स्टे कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। ये हमारा राइट ऑफ फ्रीडम है, अपना जीना खाने की जो हमारी होती है वो फ्रीडम हमें मिला है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये जो 23-24 में एक्सप्लेन किया है कि किसी का शोषण नहीं करना, किसी को केस से हमने मजदूरी कराया और उसको लेबर नहीं दिया, या किसी को बदुआ मजदूर बना लिया, ऐसे जो चीजों को इग्नोर करता है राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, नाम से क्लियर है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हमें किसी भी धर्म को मानने की, किसी भी धर्म में जाने की जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी धर्म को अडॉप्ट करने की सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सभी लोगों को कोई भी कल्चर अडॉप्ट करने की, कोई भी एजुकेशन जो है, एजुकेशन किसी भी तरह की पढ़ाई करने की, एजुकेशन गेन की पूरा जो राइट है कल्चर का और एजुकेशन। जो हमारा है राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, ये मैंने कहा था ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या है बेटा, ये समझने वाली बात है। अगर इन 5 राइट्स में से किसी की राइट का हनन होता है, कि किसी को लगता है कि उसे राइट ऑफ इक्वलिटी नहीं मिला, या उसे राइट ऑफ फ्रीडम नहीं मिला, उसके फ्रीडम को ठेस पहुंचा, या उसको फ्रीडम में कहीं वो बसने गया, मान लो घर बनाने गया तो उसे वहाँ फ्रीडम नहीं रहने दिया गया, या किसी का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, या किसी के धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिली, उसके धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है, तो वो जो कोर्ट में जा सकता है किस राइट को लेकर, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज में ये एक्सप्लेन किया है कि अगर किसी भी 5 राइट्स का हमारे सही से हमें नहीं मिलते तो उसका हक लेने के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। ये है राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। तभी इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का हार्ट एंड साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको हार्ट एंड साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। यही जो संविधान का दिल और आत्मा यही है, ठीक है, क्योंकि इसी जो हमारे राइट्स है, बाकी राइट्स जो हैं वो हमारे उनको सेव किया जाए। तो बेटा देखते हैं कि इसको याद कैसे रखना है। ठीक है, कौन से, वैसे तो याद ही रहता है कि इक्वलिटी है, फ्रीडम है, रिलीजन है, कल्चर है, एजुकेशन है और रेमिडीज है, पूरी होगी, बहुत आसान है। तो इक्वलिटी है, ठीक है, पहले इक्वलिटी है, फिर फ्रीडम है, फिर एक्सप्लॉयटेशन है, EFE, इक्वलिटी है, फ्रीडम है, एक्सप्लॉयटेशन है। उसके बाद रिलीजन है, एजुकेशन है और रेमिडीज है। रिलीजन है, एजुकेशन है और रेमिडीज है। हम ऐसे याद रख सकते हैं, EFERER, ऐसे भी याद रखा जा सकता है। EFE इक्वलिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, उसके बाद रिलीजन कल्चरल सेम है, उसके बाद आ गया ई से एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशनल एंड कल्चरल आ गया, रिलीजन आ गया इसमें, ठीक है, और आखिर में रेमिडीज है। इस तरह जो आप इसको याद रख सकते हैं। आर्टिकल 14 से 18 आ गया पहला, इसमें कितना आ गया, 14 से 18 आ गया, और फ्रीडम में आ गया 19-22 आ गया, फ्रीडम में 19 से 22 आ गया। और ये याद रखना, जो एक्सप्लॉयटेशन है इसमें 2 ही आते हैं,
23-24 आ गया, एक्सप्लॉयटेशन में 23-24 आ गया, जो रेमेडीज 32 में एक्सप्लेन किया है रेमेडीज को, और जो एजुकेशनल राइट्स है वो 29-30 दो आ गए। एजुकेशनल राइट्स में, एजुकेशनल कल्चरल में 2 हैं, और इधर से जो है एक्सप्लॉयटेशन में भी 2 हैं। और राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें 25 से 28 है, 25 to 28, 25, 26, 27, 28, 4। ठीक है। सो कोई भी तरीका आप अडॉप्ट करें, बहुत ही सिंपल है, आप याद रख सकते हैं। ठीक है।